स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल उर्दू कोचिंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएलटी ग्रेड की जो वैकेंसी हमारी आई हुई है उनके लिए हमने एक वीडियो कोर्स शुरू किया है यूट्यूब के माध्यम से ही, जिसमें हमने पहले 2 क्लासें ली हैं, जिसमें उर्दू ज़ुबान की तारीख़ और इर्तिक़ा के बारे में हमने आपको कुछ बताया है। पहली 2 क्लास में बहुत अच्छा आप लोगों का रुझान नहीं आया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर भी क्लास नंबर 3 आज ये है, जिसमें रहेगा दक्कन में उर्दू शेर व अदब और उसके आगे रहेगा शुमाली हिंद में उर्दू शेर व अदब। टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए बढ़ते हैं इस क्लास की तरफ। उर्दू शेर व अदब की तारीख़ में दक्कन को बड़ी अहमियत हासिल है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके फ़रोग़ में यहाँ के बादशाहों ने भी हिस्सा लिया। दक्कन का ही एक बादशाह कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है, 12 प्यारियों का आशिक किसे कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा नाम का इस्तेमाल करने वाला कौन शायर है, तो उसी का नाम है बादशाह कुली कुतुब शाह। दक्कन में एक अहम शायर वली दक्कनी थे, जिन्होंने अपनी गज़ल गोई के लिए बेपनाह मकबूलियत हासिल की है। वली दक्कनी का दीवान जब दिल्ली आया था तो उसको पुल कहा जाता है, दक्कन से और शुमाली हिंद का पुल उसको करार दिया जाता है। उसी के बाद माना जाता है कि यहाँ उर्दू शेर व शायरी का आगाज़ हुआ था दक्कन। पहले दक्कन के हुदूद में गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक के इलाके शामिल थे। यहाँ 4 ज़ुबानें गुजराती, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ बोली जाती हैं। जो हमने पिछले क्लास में देखा था महाराष्ट्री अपभ्रंश, उसी के बीच की ये बात है। गुजराती, हाँ, जिसको गुजरी भी कहा जाता था पुरानी उर्दू को, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ की कुछ ऐसी ख़ास बोलियाँ थी जिनको महाराष्ट्री अपभ्रंश के अंदर रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। उर्दू ज़ुबान सबसे पहले शुमाली हिंद से आने वाले सूफिया इकराम के साथ यहाँ पहुँची। ये हमने पहले बात की थी, 1327 की वो बात है, जब दिल्ली को यहाँ से दक्कन की तरफ राजधानी को बनाया गया था, दौलताबाद को। उसके बाद 1329 में 2 साल के बाद ही वो वापस यहाँ दिल्ली उसको मुंतकिल कर दिया गया था, और उसी में कुछ लोग यहाँ रह गए थे, जो लोग इधर से वहाँ गए थे। उन्हीं के मेल जोल से उर्दू को बहुत तरक्की मिली। वो सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। सूफिया किराम ने रश्द व हिदायत के सिलसिले में मुकामी ज़ुबान से मेल जोल बढ़ा। जब यहाँ के सूफिया किराम वहाँ चले गए थे, दक्कन कूच कर गए थे, तो उसी के बाद वहाँ पर यहाँ की बोली का जो मेल जोल हुआ, उससे उर्दू को और ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ। इस मेल जोल से एक लिसानी माहौल तैयार हुआ। दक्कन पर अलाउद्दीन खिलजी की फ़तह ने शुमाल और जुनूब को एक धागे में पिरोने का काम किया और नए लिसानी माहौल को मज़ीद फ़रोग़ हासिल हुआ। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में बनता है उर्दू में कि दक्कन पर किस बादशाह की फ़तह के बाद जुनूब और शुमाल को एक धागे में पिरोने का काम किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की फ़तह से जुनूब और शुमाल को एक धागे में पिरोने का काम किया गया है। ये अक्सर सवाल आपका पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे कुछ ही अरसे बाद 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने, हाँ, जो ऊपर मैंने बात की थी वो शायद थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कुछ ही अरसे बाद 1327 में, ये हमने पिछली क्लास में बात की थी, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुस्तान की राजधानी को दिल्ली से दक्कन के इलाके दौलताबाद में मुंतकिल किया था। तो वहाँ भी उर्दू को, जो हमारे यहाँ से ताजिर गए थे या सूफिया किराम या यहाँ के जितनी भी फ़ौज वगैरह थी, जब वो वहाँ पहुँचे तो उसी से दक्कनी भाषा का और यहाँ की खड़ी बोली उर्दू वाला जो हमारा माहौल है उसमें मेल जोल हुआ, और उसी से उर्दू को बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल हुई। पाया तख्त की तब्दीली से नए लिसानी माहौल को तेज़ी के साथ परवान चढ़ने का मौका मिला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। आगे अगर हम बात करें, ज़ुबान के लेन देन का जो अमल सूफिया किराम से शुरू हुआ था, फ़ौजियों, सिपह सलारों से होता हुआ हुक्काम और दरबार तक पहुंच गया। अगरचे 1 साल बाद ही दिल्ली को दोबारा राजधानी बनाया गया था, वापस राजधानी
मुंतखब कर दिया गया था दिल्ली को ही, 1 या 2 साल के 1329 का वो समय था जब उसको कहा जाता है। ताहम दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर लोगों ने वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। 1327 में जो लोग तिजारत के गर्ज से वहाँ गए थे, तो वापस राजधानी जब यहाँ लाई गई दिल्ली 1 साल के बाद, तो कुछ लोगों ने वहीं रहना शुरू कर दिया और वहीं के रिहाइश उन्होंने इख्तियार की थी। दिल्ली से आई हुई ज़बान पर मकामी असरात की वजह से आगे चलकर एक नया नाम दक्कनी दे दिया गया, जो उर्दू की एक कदीम शक्ल है। ये क्वेश्चन बनता है कि उर्दू का पुराना नाम क्या है। कुछ लोगों ने कहीं पर उसको गुजरी कहा है, कहीं उसको हिंदी कहा है, कहीं उसको हिंदवी कहा गया है, लेकिन दक्कन में जो लोग यहाँ से गए थे तिजारत करने, सूफिया किराम या अफवाज वगैरह जो यहाँ से गई थी, तो उन्हीं के जो मेल जोल से एक नया नाम दिया गया था, उसको दक्कनी दिया गया था, जिसको दक्कनी उर्दू भी कहा जाता है, और ये उर्दू की कदीम शक्ल या कदीम नाम उसका माना जाता है दक्कनी। उसे कदीम उर्दू कहना ही मुनासिब है, क्योंकि अफ़आल और जुमलों के नहवी साख्त के एतबार से दक्कनी और उर्दू में कोई फ़र्क नहीं है। यूँ भी पूरा दक्कनी सरमाया फ़ारसी और उर्दू की अदबी रिवायत का हिस्सा है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। उसके बाद जो उर्दू को फ़रोग़ मिला, उर्दू की तरक्की हुई, उर्दू में शेर व शायरी जो शुरुआत हुई, किस किस बादशाह के दौर में क्या क्या किस किस ने कौन कौन से मुसन्निफ़ थे, कौन किसने क्या लिखा, सारी चीज़ें हम आगे अब डिटेल में बात करेंगे। दौर याद रखिए, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि बहमनी दौर कौन सा था, किस सन से किस सन तक रहा या कितने साल तक रहा। सबसे पहला दौर बहमनी दौर है। 1347 से लेकर 1495 तक बहमनी दौर रहा। इसके आगे हम जब बात करेंगे कि किसकी सल्तनत थी, किस किस ने उर्दू को ज़्यादा तरक्की दी, कौन कौन सी उन्होंने तसनीफ़ात की, सारी चीज़ें हम आगे देखते रहेंगे। दक्कन में उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ के ताल्लुक़ से बहमनी सल्तनत का क़याम भी एक अहम वाक़या है। उसके दो बड़े नतीजे सामने हैं। एक तो ये कि हसन गंगू बहमनी ने मरकज़ी हुकूमत से मुकाबला करने के लिए मकामी हिमायत को लाज़मी समझा। दूसरा ये कि बहमनी सल्तनत के इलाक़े में 3 मकामी ज़ुबानें तेलुगु, कन्नड़ और तमिल बोली जाती थीं। उनमें से किसी एक को दूसरे पर फ़ौक़ियत देने की बजाय उर्दू को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो गई थी, क्योंकि अब अगर तेलुगु को दी जाती तो कन्नड़ वाले नाराज़, कन्नड़ वाले दी जाती तो तेलुगु और तमिल नाराज़, ऐसे करके इन्होंने उर्दू को जो है सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया और उसी से उर्दू को तरक्की मिली। अगर पूछा जाएगा मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि किस वजह से बहमनी दौर में उर्दू को ज़्यादा तरक्की मिली या किस दौर में सरकारी सरपरस्ती हासिल हुई, क्या पूरी सारी चीज़ें हमको उस दौर में उसमें मेंस के लिए याद रखना है। लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें आ सकता है कि सरकारी सरपरस्ती उर्दू को किसके समय में मिली थी, किसके ज़माने में मिली थी। तो कौन सा दौर था? बहमनी दौर। कब से कब तक रहा? 1347 से लेकर 1495 तक। और कौन कौन सी ज़ुबानों की वजह से, जो 3 ज़ुबानें थी, ताकि उसमें टकराव ना हो किसी तरह का, इसीलिए उर्दू को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो गई। इसी सल्तनत के आखिरी दौर के बादशाह महमूद शाह बहमनी, इनका दौर सल्तनत था 1482 से लेकर 1520 के आहद का एक शायर कुरैशी बेदरी, जिसके बारे में ख़याल है कि उसी ने कदीम उर्दू को दक्कनी नाम दिया है। उर्दू दक्कनी किसने नाम दिया है अगर ऐसा पूछा जाए तो कुरैशी बिदरी, जो बिदर के रहने वाले थे, इसीलिए इनका नाम, एक बड़े शायर थे ये और सबसे पुराने शायर कुरैशी बेदरी को ही माना जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, कुरैशी बेदरी का नाम, उर्दू को जो कदीम उर्दू का नाम या उर्दू को दक्कनी नाम देने का काम किया था कुरैशी बेदरी ने किया था। इनका एक शेर लिखा हुआ है, सो इस शाह के दौरे बीदर मकाम, ये शायर किया नज़्म दक्कनी तमाम। दक्कनी दक्कनी दोनों तरफ से लिखा जाता है। उससे आगे की अगर हम बात करेंगे तो बहमनी सल्तनत की इल्म दोस्ती और अदब नवाजी के किस्से बहुत मशहूर हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ख्वाजा हाफिज़ शिराज़ी को हिंदुस्तान आने की दावत दी थी। किसने? बहमनी सल्तनत ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ख्वाजा हाफिज़ शिराज़ी को हिंदुस्तान आने की दावत किसने दी थी?
तो बहमनी सल्तनत के ने ये उनको दावत दी थी। इस दौर में बहुत से सूफी इकराम और शायरों के नाम मिलते हैं, मसलन बुरहानुद्दीन गरीब, सैयद यूसुफ राजा, अमीर हसन संजरी, और ये जितने नाम आप देख रहे हैं ये बहुत सारे नाम हैं। इसमें लास्ट में अगर आप देखेंगे तो निज़ामी, सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसु दराज, इनमें भी निज़ामी बेदरी और सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसु दराज बंदा नवाज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है। बंदा नवाज़ गेसु दराज का अगर दौर पूछा जाएगा कि किस दौर में वो शायर थे, तो बहमनी सल्तनत में थे। क्या दौर था उसका, किस सन से किस सन तक रहा, तो 1347 से लेकर 1495 तक रहा। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का नाम अक्सर पूछा जाता है और निज़ामी बेदरी का भी नाम अक्सर इसमें आता है। तो ये दो नाम आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। अब बात करेंगे ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की। 1321 में पैदा हुए, 1422 में इनका इंतकाल हुआ। इनका नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी और तखल्लुस शहबाज था। तखल्लुस शहबाज किसका है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का। ऐसे सवालात अक्सर देखने को मिलते हैं और पिछले बीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए उनमें ये नाम देखने को मिला है कि किसका तखल्लुस शहबाज था, और उनका जो ज़माना था पैदाइश से लेके उनकी मौत तक का वो कौन सी सनें थी, 1321 से लेके 1321 से 1422 तक का ज़माना रहा है ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का, जिनका तखल्लुस था शहबाज। वो दिल्ली में पैदा हुए और फिरोज़ शाह बहमनी के अहद में दिल्ली से गुलबर्गा चले गए। कहाँ पैदा हुए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सवाल बन सकता है। वो अपने ज़माने के बड़े आलिम थे। अरबी फ़ारसी के अलावा दक्कनी में भी उन्होंने अपनी तसानीफ़ यादगार छोड़ी। उनमें शिकारनामा और चक्कीनामा, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इनकी जो दो तसानीफ़ हैं, शिकारनामा और चक्कीनामा, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। उनका तखल्लुस शहबाज था। वो कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में 1321 में पैदा हुए और 1422 में उनका इंतकाल हुआ। ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, ऐसा हो सकता है। उसके बाद अगला नाम, जो दो नाम मैंने आपको बताए थे, तो हसन निज़ामी बीदरी का नाम आपको याद रखना है। इनका अगर असली नाम पूछेगा तो इनका नाम था फ़खरुद्दीन और तखल्लुस था निज़ामी। बीदर के रहने वाले थे, इसकी वजह से इनको बीदरी कहा जाता है। हसन निज़ामी बेदरी की जो सबसे ख़ास तसनीफ़ है उसका नाम है मसनवी कदमराव पदमराव। जो पहली मसनवी, इस मसनवी को उर्दू की पहली मसनवी कहा जाता है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की जो सबसे पहली तसनीफ़ या उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, तो इसका नाम था कदमराव पदमराव। कदमराव पदमराव की जो डिटेल्ड जानकारी होगी उसका खुलासा हम आगे किसी वीडियो में करेंगे कि क्या कहानी थी उसमें, और पूरी उसकी आपको तफसील से उसकी जानकारी मिल जाएगी। फ़िलहाल आपको ये याद रखना है कि हसन निज़ामी बीदरी का असली नाम फ़खरुद्दीन था, तखल्लुस निज़ामी था, बीदर के रहने वाले थे तो बीदरी कहा जाता है। इनकी जो शोहरत होने का जो एक की ख़ास वजह है वो है मसनवी कदमराव पदमराव। कदमराव पदमराव आपको याद नहीं रखना है, इसको पूरा याद रखना है, मसनवी कदमराव पदमराव। क्योंकि पूछा जाता है कि कदमराव और पदमराव किस प्रकार की या किस तरह की एक तसनीफ़ है, तो मसनवी है। उसमें कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा कि मसनवी है या कुछ और है, जैसे जो भी दास्तान है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में दी जाएंगी। इसलिए आपको मसनवी कदमराव पदमराव पूरा याद रखना है, और ये उर्दू की पहली तसनीफ़ है, इसलिए इसको ज़रूरी याद रखना है। कदमराव पदमराव इस मसनवी के मरकज़ी किरदार हैं। कदमराव राजा है और पदमराव उसका वज़ीर है। ये एक राजा की कहानी है जो औरत की वफ़ादारी पर शक करने के लिए संन्यास ले लेता है। बाद में एक जोगी से धोखा खाने के बाद अपनी साबिक़ा हालत पर लौट आता है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारता है। ये बातें हो गई कहानी के अंदर की। बहमनी सल्तनत के बतन से 5 नई सल्तनतें, ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि बहमनी सल्तनत के बतन से कितनी सल्तनतों ने जन्म लिया, कि कितनी नई सल्तनतें बनी। तो 5 सल्तनतें बनी। सबसे पहले देखेंगे आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही, बरीद शाही और अम्माद शाही। इनमें भी अगर आपको 2 याद रखनी है कोई, तो पहले तीनों को खास कर याद रखिए, और उसमें भी पहली 2 आदिल शाही, कुतुब शाही। निज़ाम शाही को भी आपको याद रखना है, लास्ट वाली को बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है और उससे सवालात पूछे भी नहीं जाते हैं। इसमें आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों ने उर्दू अदब को
उर्दू अदब की तरक्की में बड़ा हिस्सा है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आदिल शाही, कुतुब शाही आपको याद रखना है, क्योंकि उर्दू की तरक्की में इन सल्तनतों का बड़ा हाथ है। सबसे पहली सल्तनत की बात करेंगे इसी में हम, तो ये हमारी है आदिल शाही दौर, जिसका दौर था 1490 से लेके 1686 तक। देखिए याद रखने का एक तरीका ये है कि जैसे वहाँ था 1347 से लेके 1495, ठीक है। आदिल शाही दौर की जब बात आएगी, सबसे पहली सल्तनत बहामनी सल्तनत, उसके बाद दूसरा नंबर आएगा आदिल शाही दौर। तो आदिल शाही दौर में भी आपको उसी से जो उसका अख्ताम हुआ, जैसे वो ख़त्म हुई 1495 में, उससे 5 साल पहले इसको याद रख लेना है। इसका है 1490 से लेके 1686 तक, ये आपको याद रखना है। बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत का क़याम 1490 में हुआ, 5 साल पहले, यानी जो ख़त्म हुआ था बहामनी दौर उससे 5 साल पहले, ये याद रखने का तरीका है। ये हुकूमत तकरीबन 195 साल तक कायम रही। आदिल शाही बादशाहों ने न सिर्फ शेर व अदब की सरपरस्ती की, बल्कि वो खुद भी शेर कहते थे। इस हुकूमत का बानी यूसुफ आदिल शाह तुर्की और फ़ारसी में शेर कहता था। ये आपको ध्यान रखना है कि इस हुकूमत का बानी कौन था। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, पिछले कई एग्ज़ाम में मैं भी देख चुका हूँ कि आदिल शाही दौर का बानी किसे कहा जाता है, यूसुफ आदिल शाह को कहा जाता है। या फिर ये पूछेगा कि उस ज़माना क्या था, 1495 से 1686। एक और बादशाह इब्राहिम आदिल शाह शानी को जगत गुरु के नाम से शोहरत मिली। ये एक आपका क्वेश्चन है कि जगत गुरु किसे कहा जाता है, इब्राहिम आदिल शाह सानी को। या ये कहा पूछा जाएगा कि इब्राहिम आदिल शाह सानी को किस नाम से जाना जाता है, तो उनको जगत गुरु के नाम से शोहरत मिली। अगरचे शुरू में आदिल शाहियों ने शुमाली हिंद के दरबारों की नकल और फ़ारसी ज़ुबान का बोलबाला रहा, लेकिन उस दौर में हिंद ईरानी तहज़ीब के संगम को उलूम व फ़नून के हर शोबे में काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ। उर्दू ज़ुबान व अदब उस पर तहज़ीबी इम्तियाज़ के असरात मुरतब हुए। ये इनमें से सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ लेना ज़रूरी है। बीजापुर में कई शायरों और अदीबों के नाम मिलते हैं। इनमें अब्दुल, ये आपको सारे नाम याद रखने हैं, मीराजी शमसुल उशाक, एक मीराजी आते हैं, एक मीराजी आते हैं, एक मीराजी आएंगे, अभी वो नए ज़माने के हैं। अशरफ बयाबानी, बुरहानुद्दीन जानम, शाह दाउल, मलिक खुशनूद, रुस्तमी मुक़ीमी, हसन शौकी, सनाती, अली आदिल शाह शाही, नुसरती, अमीनुद्दीन आला वग़ैरह के नाम हैं। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं कि ये किस दौर के शायर हैं, जिसमें अब्दुल सबसे पहले शायर, मीराजी शमसुल उशाक, अशरफ बयाबानी, बुरहानुद्दीन जानम, मलिक खुशनूद, रुस्तमी मुक़ीमी, हसन शौकी, सनाती, अली आदिल शाह शाही, नुसरती, अमीनुद्दीन आला, जितने भी नाम हैं इनमें कोई एक नाम ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं रखना है। अब बात करेंगे मीराजी शमसुल उशाक की। 1407 में पैदा हुए, 1496 में इनका इंतकाल हुआ। मीराजी शमसुल उशाक बहुत सूफ़ी शायर और बुज़ुर्ग थे, मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। तो इनके बारे में ये अक्सर आता है कि कौन सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, मीराजी शमसुल उशाक, ऐसे ही इनके बारे में क्वेश्चन आया है, सूफ़ी शायर इनमें से कौन। इनका ताल्लुक़ ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज के सिलसिले तथा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका ताल्लुक़ किस सिलसिले से था। मीराजी शमसुल उशाक का ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज से था। उन्होंने उर्दू में मुख्तलिफ़ तसव्वुफ़ के मज़ामीन को बयान करने की रिवायत डाली। तो यानी तसव्वुफ़ का जो इस्तेमाल है उसकी शुरुआत या उसको किसने शुरू किया था, मीराजी शमसुल उशाक ने, क्योंकि ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। तो इन्होंने तसव्वुफ़ उसी को कहते हैं जिसमें सूफियाना कलाम वगैरह लिखा जाए। तो तसव्वुफ़ मीराजी शमसुल उशाक ने ही इसकी रिवायत डाली थी। उनकी तसनीफ़ात में आपको सारी तसनीफ़ें याद रखनी है। खुशनामा, खुशनगल, शहादतुल हकीकत, शहादतुत तहक़ीक़ और मग़ज़े मरग़ूब, ये आपको लाइन से ऐसे ही याद रखनी है। खुशनामा, खुशनगल, शहादतुल हकीकत और शहादतुत तहक़ीक़, मग़ज़े मरग़ूब। उसके अलावा अगर नस्र में बात करें, शरह मरग़ूबुल क़ुलूब और रिसाला सुबह सिफ़ात,
اس میں جو خوشنامہ، شہادت الحقیقت یا شہادت تحقیق اور مغز مرغوب ہے، یہ آپ کو ضرور دھیان رکھنی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم بات کریں گے اشرف بیابانی کی، جو کہ اس دور کے بڑے خاص اور مشہور شاعر ہیں۔ 1459 سے 1528 تک ان کا نام سید شاہ اشرف بیابانی تھا۔ پورا نام اگر پوچھے گا تو ان کا نام سید شاہ اشرف بیابانی تھا۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے والد سید ضیاء الدین رفاعی بیابانی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ صوفی تھے اور شاعر بھی تھے۔ ان کی تصنیف کی اگر بات کریں تو اس میں لازم المبتدی، واحد باری اور نو سرہار اہم ہیں۔ نو سرہار کو آپ کو زیادہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ نو سرہار مثنوی ہے اور اس کا موضوع کربلا کا واقعہ ہے۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ نو سرہار جو مثنوی ہے اس کا موضوع کیا ہے، یہ نو سرہار کیا ہے، داستان ہے، مثنوی ہے، کیا ہے؟ تو اس میں آپ کو مثنوی 2-3 کوشچن اس طرح سے پوچھے جاتے ہیں، اور اس کا جو موضوع ہے کربلا کا واقعہ ہے، یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت زمان و بیان کے اعتبار سے مسلم ہے۔ اس کے بعد آئیں گے ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ یہ بہت مشہور ہیں، اور ان کے جو سب سے خاص بات ہے وہ آتا ہے موسیقی۔ موسیقی کے لیے انہوں نے کون سی تصنیف کی تھی؟ کتاب نورس یا نورس نامہ۔ یہ 3-4 چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ کتنے گیت اور کتنے دوہے شامل ہیں، یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ کتنے راگ اس میں شامل ہیں، ایسے کر کے سوال آتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر ہم جانیں تو ابراہیم عادل شاہ ثانی، معافی چاہتا ہوں مجھ سے بار بار تلفظ میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی عادل شاہی سلطنت کے تیسرے بادشاہ تھے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ابراہیم عادل شاہ جو ہیں ثانی، وہ کون سے نمبر کے بادشاہ تھے؟ تو یہ تیسرے بادشاہ تھے۔ وہ فارسی اور دکنی دونوں میں شعر کہتے تھے۔ مصوری اور موسیقی سے بھی انہیں گہرا لگاؤ تھا۔ موسیقی کے بارے میں اس سے پہلے کئی بار سوال پوچھا جا چکا ہے کہ کس کو لگاؤ تھا، یہ موسیقی کی جانکاری، موسیقی کی تعلیم، موسیقی کا علم کس کو تھا؟ ان کی مشہور تصنیف کتاب نورس یا نورس نامہ ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر راگ راگنیوں سے متعلق ہے، اسی لیے یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ راگ راگنیوں کا ذکر کس کتاب میں ہے اور اس کے مصنف کون ہیں؟ تو ابراہیم عادل شاہ ثانی کی کتاب نورس یا نورس نامہ راگ راگنیوں سے اس کا تعلق ہے۔ اس کتاب میں ابراہیم عادل شاہ ثانی نے راگ راگنیوں پر مبنی خود پر اپنے گیت شامل کیے ہیں۔ 17 راگوں کے تحت کل 59 گیت اور 17 دوہے، 17 راگ ہیں، 59 گیت ہیں اور 17 دوہے اس میں شامل ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو ساری دھیان رکھنی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے شاہ امین الدین اعلیٰ اور علی عادل شاہ شاہی کے بارے میں، آگے ہم بات کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ ایک اور مشہور جو شاعر ہیں ہمارے، علی عادل شاہ ثانی شاہی ان کا نام پورا ہے۔ تو 1628 میں ان کی پیدائش ہے، 1762 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور ان کے نام کی اگر بات کریں تو محمد عادل شاہ کے جانشین علی عادل شاہ ثانی شاہی بلند پایہ شاعر تھے۔ یہ بلند پایہ شاعر تھے۔ شاعری کے علاوہ انہیں خطاطی، موسیقی، مصوری اور فن سپاہ گری میں بھی مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے نہ صرف شاعروں اور عالموں کی قدردانی کی بلکہ خود بھی زیادہ تر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ کلیات شاہی کے نام سے ان کا کلام شائع ہو چکا تھا۔ یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ان کا کلام کس نام سے شائع ہوا ہے، علی عادل شاہ ثانی کا؟ کلیات شاہی کے نام سے، جس میں قصائد، مثنویات، غزلیات، 4x4 کبت اور فارسی کلام اور قطعات تاریخ شامل ہیں۔ ان میں اگر پوچھا جائے گا تو عادل شاہ ثانی کا دور کیا تھا اور کس کے جانشین تھے، یہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر پوچھے گا تو یہی پوچھے گا کہ ان کے کلام کا مجموعہ اس کا کیا نام ہے، یا ان کے کس نام سے ان کا کلام شائع ہوا تھا۔ اس کے آگے اگر ہم بات کریں تو عبدل کا نام آتا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے عبدل کا نام کافی فیمس ہے اور اس کے بارے میں اس سے بہت سارے کوشچن بھی پوچھے جاتے ہیں۔ ان کے نام کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کا نام عبداللہ تھا، دوسری روایت میں ان کا نام عبد الغنی بتایا گیا ہے۔ ان سے بھی اکثر کوشچن پوچھا گیا ہے
कौन कौन सी रिवायतें, इनका क्या क्या नाम था। अब्दुल इब्राहिम आदिल शाह शानी के दौर हुकूमत 1580 से 1627 के दरबारी शायर थे। किसके दरबारी शायर थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इब्राहिम आदिल शाह सानी के ये दरबारी शायर थे अब्दुल। इनकी मशहूर तसनीफ़ इब्राहिम नामा है, क्योंकि इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबारी शायर थे, इसीलिए इनकी ये मशहूर तसनीफ़ है। ये क्वेश्चन बनता है। जिसे बीजापुर का पहला अदबी कारनामा बना कहा जाता है, तो ये बीजापुर का पहला अदबी कारनामा था, ये इससे क्वेश्चन बनता है। ये बादशाह वक्त का कसीदा है इब्राहिम नामा, अपने दौर की समाजी, अखलाक़ी और मजलिसी हालात और वाक़यात की आयनादारी के लिए मशहूर है। तो ये इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। अब्दुल गनी या अब्दुल्ला, इनका क्या नाम था, या ये किसके नाम थे। इब्राहिम आदिल शाह के दरबारी शायर थे, ये पूछा जाता है। और इनकी मशहूर तसनीफ़ कौन सी है, इब्राहिम नामा है। इसे बीजापुर का पहला अदबी कारनामा कहा जाता है, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आएंगे बुरहानुद्दीन जानम के नाम पर। शाह बुरहानुद्दीन मीरांजी शमसुल उशाक के बेटे और खलीफा थे। उन्होंने तसव्वुफ़ के मज़ामीन को मौज़ू बनाया। उनकी मशहूर रसाइल इरशादनामा, हुज्जतुल वक़ा, वसीयतुल हादी, सख्त सैला और पंजगंज वगैरह हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शाह बुरहानुद्दीन जानम के कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सा शाह बुरहानुद्दीन जानम की तसनीफ़ है। ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। और एक इनका आगे देखेंगे कलिमतुल हक़ाइक़ और वजूदिया, इनकी नसरी तसनीफ़ात हैं सारी, तो इनसे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं और कई बार क्वेश्चन बने भी हैं। उसके बाद मलिक खुशनूद की अगर हम बात करें तो इनका जो ताल्लुक़ था असलन गोलकोंडा से था। बाद में बीजापुर चले गए और वहाँ आला ओहदों पर फ़ाइज़ रहे। इनकी 2 मसनवियाँ जन्नत सिंगार और बाज़ार हुस्न मिलती हैं। जन्नत सिंगार अमीर खुसरो की फ़ारसी मसनवी, हश्त बहिश्त और बाज़ार हुस्न उन्हीं की यूसुफ ज़ुलेखा का दक्कनी तर्जुमा है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में भी और दीगर एग्ज़ाम में भी, कि जन्नत सिंगार और बाज़ार हुस्न किसकी तसनीफ़ हैं, या अमीर खुसरो की कौन सी तसनीफ़ से ये दक्कनी तर्जुमा किया गया है। हश्त बहिश्त से जन्नत सिंगार का और यूसुफ ज़ुलेखा से बाज़ार हुस्न का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला नाम आएगा रुस्तमी। इनका नाम कमाल खां था, इनका पूरा नाम पूछा जाता है और आदिल शाही दरबार से वाबस्ता थे। रुस्तमी बड़े क़द्रुल कलाम शायर थे, उन्होंने गज़लें भी कहीं और कसीदे भी कहे। रुस्तमी की शोहरत उनके तर्जुमे की वजह से हुई। उन्होंने फ़ारसी मसनवी ख़ाबरनामा, ये आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ख़ाबरनामा का दक्कनी तर्जुमा किया था, जो 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। इसी की वजह से 24,000 अशार पर होने की वजह से इससे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बात करेंगे शौक़ी। तो शौक़ी के बारे में अगर हम कुछ अहम टॉपिक देखें तो फ़तहनामा, निज़ामनामा और मेज़बानी नामा इनकी 2 मसनवियाँ हैं और इनकी गज़लें भी हैं। इनका कलाम दीवान हसन शौक़ी के नाम से शाये हो चुका है। उसके बाद आएंगे मुक़ीमी पे। इब्राहिम आदिल शाह के ज़माने के मशहूर शायर हैं। चंद्र बदन व महयार इनकी जो पहली इश्किया मसनवी मानी जाती है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं कि ये किसकी लिखी हुई है। ये मुक़ीमी की लिखी हुई है, चंद्र बदन व महयार। इनका शुमार अपने दौर की मकबूल मसनवियों में होता है। इस कहानी में इश्क की अज़मत का बयान है, जो प्रेम मार्गी तसव्वुरात से बहुत करीब है, इसीलिए इससे सवालात पूछे गए हैं। उसके बाद बात करेंगे सनाती की। तो सनाती के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी 2 मसनवियाँ हैं, क़िस्सा बेनज़ीर और गुलदस्ता। इन दोनों की वजह से इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। क़िस्सा बेनज़ीर का एक नाम क़िस्सा तमीम अंसारी भी है। उनमें से एक सहाबी तमीम अंसारी के हालात बयान किए गए हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस सहाबी के जो हालात बयान किए गए हैं या किसने वो तसनीफ़ की है, तो सनाती की तसनीफ़ है। तमीम अंसारी के हालात इसमें बयान किए गए हैं। नुसरती का नाम अक्सर सवालों में देखा होगा आपने भी। तो अली आदिल शाह शाही ने उन्हें मलिकुश शोरा का खिताब दिया था, इसकी वजह से इनसे सवाल बनता है। उनकी मसनवियाँ उर्दू की बेहतरीन रस्मिया मसनवी हैं, जिनमें से आपसे पूछा जाएगा खासकर गुलशन इश्क या अलीनामा और तारीख़ इस्कंदरी जैसे 3 हैं।
इन तीनों में से किसी से भी खासकर क्वेश्चन पूछा जाता है गुलशन इश्क से। गुलशन इश्क में अली आदिल शाह की मुख्तलिफ जंगों का जिक्र है और तारीख़ इस्कंदरी भी रज़मिया मसनबी है, उसमें सिकंदर आदिल शाह के इंतकाल पर मरहटों और आदिल शाही फ़ौज के दरमियान जो लड़ाई है उसका तज़किरा किया गया है। अगली बात हम करेंगे कुतुब शाही दौर की। ये शुरुआत इसकी हुई थी 1495 से 1690 के बीच में। गोलकुंडा में कुतुब शाही हुकूमत 1508 से 1686 तक कायम रही। गोलकुंडा का इलाका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मौजूदा महाराष्ट्र के बाज़ इलाकों पर मुश्तमिल था। इसमें भी बहुत सारे शुरा हैं जिसमें हम देखेंगे महमूद फ़िरोज़, मोहम्मद कुली कुतुब शाह सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और ये बादशाह दौर भी थे। अब्दुल्ला कुतुब शाह गव्वासी और इब्न निशाती और काजी महमूद बहरी, जिसमें नाम देखेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह और असदुल्ला वजही। अब्दुल्ला कुतुब शाह गव्वासी और निशाती इनमें ख़ास लोगों में शुमार किया जाता है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। महमूद के बारे में अगर बात करें, इनका ज़िक्र वजही और मोहम्मद कुली के एहतराम के साथ किया जाता है। महमूद की गज़लें मरसिए दोहरे मुख्तलिफ बयाज़ों में मिलते हैं। उसके बाद फ़िरोज़ का नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अगर प्रेतनामा कभी कभी पूछा जाता है तो बस फ़िरोज़ का ताल्लुक़ प्रेतनामा से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूरा नाम कुछ जगह कभी कभी पूछ लिया जाएगा, नाम रखने के लिए आप इनका नाम कुतुबुद्दीन या कुतुबुद्दीन क़ादरी याद रख सकते हैं। आगे हम अगर बात करें तो ये मुल्ला वजही आते हैं और ये बहुत ही मशहूर और मारूफ़ मुसन्निफ़ हैं। इनका नाम असदुल्ला था और इनको मुल्ला वजही कहा जाता था। मुल्ला असदुल्ला खां वजही इनका पूरा नाम इस तरह लिया जाता है। 1562 से 1659 तक, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनके आबा व अजदाद खुरासान से आकर दक्कन में बस गए थे। वजही वहीं पैदा हुए। उन्होंने कुतुब शाही ख़ानदान के 4 बादशाहों का ज़माना देखा। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि किस मुसन्निफ़ ने कुतुब शाही ख़ानदान के 4 बादशाहों का ज़माना देखा है। अक्सर इससे क्वेश्चन बनता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है वजही की नसरी तसनीफ़ यानी सबरस से। सबरस उर्दू की पहली नसरी दास्तान है जो 1635 में लिखी गई है और उसका मौजू तसव्वुफ़ और असलूब तमसीली है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनका पूरा नाम मुल्ला असदुल्ला खां वजही और 4 बादशाहों का दौर देखा है। उसके अलावा मुल्ला वजही की सबरस जो कि पहली नसरी दास्तान है और जो 1635 में लिखी गई। ये इतने सवाल इनसे बनते हैं जो NCERT में लिखा हुआ है, और यहीं से सवाल पूरे एकदम लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगली बात करें तो सबसे ख़ास नाम आ गया कुली कुतुब शाह। 1565 से 1611, बहुत कम उम्र इनकी थी। उर्दू के पहले साहिब दीवान। सबसे पहला क्वेश्चन कुली कुतुब शाह के बारे में कि पहले साहिब दीवान शायर कौन थे। उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी कुतुब शाही ख़ानदान के 5वें हुक्मरान थे। वो मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के हम आसर और हैदराबाद शहर के बानी थे। हैदराबाद शहर इन्हीं का नाम दिया गया है, इन्होंने ही इसको बसाया है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। 47 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। कुली कुतुब शाह उर्दू कुल्लियात 50,000 अशआर पर मुश्तमिल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार और ये क्वेश्चन बनता भी है। इन्होंने उर्दू शायरी को ईरानी शायरी का रंग, आहंग और रोशनास कराया। इसमें हिंदुस्तान की फ़िक्र व एहसास और तहज़ीबी मुआशरत की अक्कासी है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला नाम आता है अब्दुल्ला कुतुब शाह का। उन्होंने अपने नाना मोहम्मद कुली कुतुब शाह की अदबी रिवायत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। बहुत ज़्यादा इनका नाम नहीं है। शायरी में इन्होंने कमाल दिखाया, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसके बाद दूसरा एक ख़ास नाम और आता है जिसके बारे में अगर हम बात करें, गव्वासी कुतुब शाही दौर के अहम शायर थे। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने उन्हें मलिकुश्शोरा का खिताब अता किया था। ये क्वेश्चन बनता है। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने उन्हें मलिकुश्शोरा का खिताब अता किया। वो सफ़ीर के ओहदे पर फाइज थे। उनकी 3 मसनवियाँ मीना सतवंती, सैफुल मुलूक, बदिउल जमाल और तोतीनामा बहुत मशहूर है। मीना सतवंती, सैफुल मुलूक और बदिउल जमाल एक ही नाम है और तोतीनामा इसका तीसरी जो इनकी तसनीफ़ है, मसनवी है, ये बहुत मशहूर है। गज़ल, क़सीदे, रुबाई और मरसिए का भी इनका ख़ास दीवान है जिसके लिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है।
اس کے آگے اگر ہم بات کریں تو ابن نشاطی، ان کا پورا نام تھا شیخ محمد مظہر الدین، عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے وابستہ تھے، اور ان کی ابن نشاطی کی جو مثنوی آتی ہے، مثنوی پھول بند، بہت مشہور تھی اور اس سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ پھول بند جو ہے بساطین الانس کا دکنی ترجمہ ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ 3 کوشچن ان کے ہو گئے۔ محمد مظہر الدین ان کا پورا نام تھا، ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند، اور جو بساطین الانس کا دکنی ترجمہ ہے، یہ ان سے 3 کوشچن بنتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بحری کی بات کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ کوشچن ابھی تک دیکھے نہیں گئے ہیں، لیکن ان کا نام قاضی محمود تھا، اور یہ اس سے سوال پوچھا گیا ہے BPSC میں۔ من لگن ان کی مشہور مثنوی ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ بھنگ آب نامہ بھی موجود ہے، یہ ساری چیزیں ان کے نام کے ساتھ جوڑی جائیں گی۔ جو سب سے زیادہ سوال پوچھنے والا اس میں نام اگر کوئی آیا ہے تو ولی دکنی ہے، جس سے ہر ایک ایگزام میں آپ کو 1-2 کوشچن دیکھنے کو ضرور ملیں گے کم سے کم۔ ولی دکنی 1668 سے 1707، ویسے ان کی پیدائش اور جگہ پیدائش، سن پیدائش سب میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے اگر NCERT کا یہ سورس آپ دیں گے تو آپ اگر آبجیکشن بھی کریں گے تو اس پہ آبجیکشن کر سکتے ہیں، ویسے پوچھا نہیں جاتا ہے۔ ان کا نام تھا ولی محمد، اور یہ دکن کے رہنے والے تھے، کچھ لوگ انہیں گجرات کا مانتے ہیں، تو الگ الگ نام ان کے کہے جاتے ہیں، لیکن ان کا نام ولی محمد تھا اور ان کو ولی دکنی کہا جاتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد گجرات میں مقیم تھے، وہاں سے ہجرت کر کے وہ دکن کی طرف آئے اور وہاں بس گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ولی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ شاہ وجیہ الدین گجراتی کی صحبت انہوں نے حاصل کری۔ ولی کا دیوان دہلی پہنچا تو اس کے بعد 1700 میں خود یہاں آئے تو اہل دہلی نے ان کے کلام کی بڑی قدر کی۔ یہ سوال بنتا ہے کہ ولی کا دیوان کب آیا، تو 1700 کے آس پاس ان کا دیوان دہلی پہنچا تھا۔ ولی کے آنے سے قبل ہی اردو میں طبع آزمائی کی جاتی تھی، لیکن عام طور پر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اس کے بعد اگر بات کریں سراج اورنگ آبادی کی تو ان کا نام سراج الدین حسینی اور تخلص سراج تھا۔ آباء و اجداد ان کے میرٹھ کے رہنے والے تھے، لیکن وہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں بھی بہت سارے سوال جیسے پوچھے جاتے ہیں۔ ولی اور سراج کے بعد شمالی ہند میں اردو شاعری کا ایک نیا دور آتا ہے، اور اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں جب بات کریں گے تو وہ ہماری باتیں ہوں گی اردو شاعری میں شمال ہند کا آغاز و ارتقاء، اور کیا کون سے مصنفین تھے، ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا شکریہ، تھینک یو۔